देश भर से पधारे हुए तमाम हमारे कांग्रेस के साथियों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। दोस्तों, आप सबने भाषण सुने। आज लाखों के तादाद में यहाँ इकट्ठा हुए हैं देश की सरकार को समझाने के लिए, चुनौती देने के लिए कि लगातार 11 सालों से जिस प्रकार का वातावरण आपने बनाया देश के अंदर, संवैधानिक संस्थाओं को नीतिगत तरीके से खोखला करने का काम किया है, अभी आगे चलेगा नहीं। मैं मानता हूं कि आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने आप सबको यहां पर बुलाकर एक शुरुआत करी है। ये लंबी लड़ाई रहेगी। 70 सालों से जिन संवैधानिक संस्थाओं को हमने पोषित किया, आज उनको जानबूझकर खोखला कर लोगों के वोटों के खिलवाड़ कर ये साबित करना चाहते हैं कि ताकत से, पक्षपात से ये लोग चुनाव जीत सकते हैं। साथियों, हमारे अड़ोस पड़ोस में चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो, किसी भी देश को लोकतंत्र का उदाहरण नहीं मानते। भारत को लोकतंत्र का उदाहरण इसलिए मानते हैं कि हमारे यहाँ पर जो चुनाव प्रक्रिया है, जो चुनाव प्रणाली है, वो पक्षपात से ऊपर उठकर है। हमारे यहाँ पर जो निर्वाचन आयोग है, उसे नेता, दल, विचारधारा से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। दुर्भाग्यवश राहुल गांधी जी ने इतनी बार प्रमाण दिए कि वोट में घपला हो रहा है, वोट चोरी हो रही है, लेकिन निर्वाचन आयोग ने आज तक एक जांच भी स्थापित नहीं करी और हमें लगातार सड़कों पर आकर आंदोलन करना पड़ेगा। हमारे को देश को आजादी हुए 70 साल हो गए। आजादी से साथ साथ सबसे बड़ा वरदान जो संविधान ने हमको दिया है, हमारी वोट का दिया है। हर वोट की एक कीमत होती है। हम पहले अखबार में पढ़ते थे, निर्वाचन आयोग पहाड़ों में, रेगिस्तान में 3-3, 4-4 दिन जानवरों पर मशीनों को लाद कर ले जाते थे ताकि कोई एक वोट बच ना जाए। और आज क्या हो रहा है? लाखों लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। विपक्ष के लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। हम लोगों को कोर्ट जाना पड़ता है निर्वाचन आयोग को बनवाने के लिए। हम चाहते वोटर लिस्ट देते, वो नहीं दे रहे। एसआईआर देश में 12 राज्यों में हो रही है। सैकड़ों पीओ ने आत्महत्या कर ली है। ये बीएलओ आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? क्या दबाव इनके ऊपर है? ये सवाल जनता जानना चाहती है। अरे, चुनाव में हार जीत होती रहती है। हमने बहुत चुनाव जीते, 2-4 हार भी गए, आगे फिर जीत जाएंगे। लेकिन चुनाव प्रणाली, चुनाव आयोग निष्पक्ष हो, ये जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। और इस देश में जो सरकार काम कर रही है, ये विपक्ष के बाद दबाने के लिए ईडी को, सीबीआई को, आईडी को, सबको इस्तेमाल करना चाहती है। लेकिन हम सब, हमारी पार्टी की ताकत आज हमारे सामने खड़ी है। देश भर में कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता, नौजवान, बुजुर्ग, 36 कौम के लोग, चारों धर्म के लोग मिलकर इस संविधान को अपना सब कुछ मानकर आगे वाले रास्ते में संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी जी ने नेता प्रतिपक्ष होते हुए पूरे सदन के अंदर इन बातों को रखा। सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। किसान हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, इस पे कोई चर्चा करना नहीं चाहता। सिर्फ धर्म और जाति की राजनीति हो रही है। और दुर्भाग्यवश निर्वाचन आयोग, जिसकी आस्था, जिसको हम सबको आस्था से देखना चाहिए, आज शक पैदा हो रहा है, सवाल निशान उठ रहे हैं और कोई जवाब नहीं आ रहा। इसलिए आज एआईसीसी ने हम सबको यहाँ पर एकत्रित किया है। ये लाखों करोड़ हस्ताक्षर वहां सामने पड़े हैं। पूरा देश और दुनिया देख रही है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता आने वाले समय में इस मुद्दे को कैसे सड़कों तक ले जाता है। हमने हस्ताक्षर करे हैं, सभाएं करी हैं पूरे देश में, और ये लंबी लड़ाई रहेगी। ये घमंड और अहंकार से राज करना चाहते हैं। हम अहिंसा से, प्यार से, मोहब्बत से सबको साथ जोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन चुनाव आयोग को समझना होगा, जवाब देना होगा। और जनता, 140 करोड़ लोग न्याय मांगते हैं, अपने वोट का अधिकार मांगते हैं। हम वोट कटने नहीं देंगे, धांधली होने नहीं देंगे। और आप हमारी ताकत हो, राहुल गांधी जी की ताकत बनकर आगे बढ़ते रहो। और आने वाले समय में हम लोगों को जनता सेवा का मौका देगी और हम जनता की सेवा करते रहेंगे। आप सब लोग लाखों की तादाद में यहाँ पर आए, मैं आप सबका पुनः बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। राम राम साहब।